अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो फोर्सेज जैसा आप सभी को पता है दुनिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है पड़ा उन तमाम लोगों के लिए जो इसमें ज्वाइन है, जो इससे काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और कर चुके हैं। बंदा जिस चीज़ में भी ज्वाइन होना, चाहे फोर्सेज में ना हो, आप चाहे आप किसी भी सिस्टम में हो, आप उसे कभी बुरा भला नहीं कहोगे। बट अगर आप किसी भी सिस्टम को बुरा कहते हो जिसको आपने अर्निंग की है, जिससे आपकी लाइफ की चेंज हुई है, और आप फिर भी कह रहे हो, नाशुक्री कर रहे हो कि फोर्सेस सही नहीं है, तो ये आपके अंदर की कमी है जिससे आप इसको प्लेटफॉर्म नहीं मानते हो दुनिया का नंबर 1। आज मैं आपको पहले तो यही कंफर्म करूंगी कि दुनिया का जो बेस्टेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारा फोर्सेज ही है पड़ा। दूसरा, इसमें जो मेरी अर्निंग हुई है वो कैसे हुई है, कौन सी सेटिंग से हुई है, वो आपको बताऊंगी। और लाइव प्रूफ के साथ हम बात करेंगे कि लोग जो नॉर्मल पीपल्स भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई स्किल्स वाले बंदे हो तो ही इससे कमा सकते हैं पैसे, नॉर्मल बंदे भी इससे पैसे कमा सकते हैं। ये सारी ट्रिक्स आज हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये काम करती हैं। सबसे पहले ये देखते हैं फोर्सेज के अंदर कितना फ़ायदा है जिससे ये दुनिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है पड़ा। आपको यहाँ पे उसके फ़ायदे दिखा दूँ कि मैं फोर्सेज के अंदर हमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आप देखो, यहाँ पर इस वक्त नज़र आ रहा होगा 5 बेनिफिट्स इन फोर्सेज प्लेटफॉर्म, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 एंड 5। अब इन सब से हमें क्या मिलेगा? पहले नंबर पे हमारे पास आ रहा है कि 4 टाइप्स ऑफ अर्निंग। सेकंड, डेली बेस अर्निंग, कमीशन इन डॉलर्स एंड लाइफ टाइम बिजनेस, नो एनी रिक्वायरमेंट्स। अब जो अनपढ़ बंदा है उसके लिए भी ये कर सकता है, कोई गरीब है वो भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपकी तालीम ज़्यादा डिग्री वाली होनी चाहिए, आप कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो फिर ही ज्वाइन कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अगर आप कोई मज़दूर भी हो ना, तो भी आप फोर्स से ज्वाइन करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। हमें 4 टाइप्स ऑफ अर्निंग, यानी कि हमें कैसे तरीक़ों से यहाँ पे अर्निंग आती है। अब आप लोगों ने ज्वाइन तो कर लिया है, आप लोगों को ये पता है जब हम काम करते हैं, जैसे ही हमारे साथ मेंबर्स ज्वाइन करते हैं हमें अर्निंग आती है उसी वक्त, यानी कि हमारे खुद के काम करने से अर्निंग आ जाएगी पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो हम नेटवर्क बनाएंगे, जो हम टीम बनाएंगे, जब वो आगे काम करेगा, चेन बनेगी जो हमारी, वो आगे काम करने वाली होगी तो हमें फ़ायदा होगा। चेन तो हम बना लेते हैं बट जब वो काम ही नहीं करती फिर हमें फ़ायदा कैसे मिलता है? तो हमारा ज़रूरी होता है टीम को मोटिवेट करना भी, ताकि टीम भी हमारे साथ साथ अर्निंग करे और उनके काम करने से हमें फ़ायदा हो। तीसरा, इसमें हमारे अपलाइन से हमें अर्निंग आएगी, यानी कि जो बंदा आपको ज्वाइन करवाता है, मिसाल के तौर पे आपने मुझसे ज्वाइन किया है, मैं आपकी अपलाइन हूँ, आपको मुझसे भी फ़ायदा होगा। मैं काम कर रही हूँ, मेरी जब भी अर्निंग यहाँ पे रिसाइकिल होगी, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले भी कि स्लॉट्स कैसे वर्क करते हैं, रिसाइकिल होती है तो कब कब हमारे पास आती है और कब हमारे पास से जाती है। अपलाइन के काम करने से हमें फ़ायदा होता है। फोर्थ, हमारे पास आता है अपलाइन की टीम से जो हमें फ़ायदा होना है, यानी कि मेरी जितनी भी टीम होगी, जो जो मेरे डाउनलाइन में होंगे, उन तमाम को हमारी टीम के काम करने से फ़ायदा होगा। एक बंदे को फ़ायदा नहीं हो रहा, पूरी टीम को फ़ायदा हो रहा है एक बंदे के काम करने से। तो आप ये सोचो कि अगर इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको इतनी अर्निंग दे रहा है, जब आपको 4 टाइप्स में अर्निंग आ रही है, तो आप क्यों नहीं इसको नंबर 1 बोलोगे? दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है डेली बेस अर्निंग। इसमें ये चक्कर नहीं है कि आपको सैलरी मिलेगी, आपको कमीशन मिलेगा, फिर ही जाके आपको फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। आपको इसमें जो अर्निंग होती है डेली बेस पे होती है। डेली आप इसका विथड्रॉ ले सकते हो, चाहे आपकी जो अर्निंग हुई है $5 ही क्यों नहीं हुई है। कोई कंडीशन इसमें नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि आप इसमें $10, $20, 50 या $100 का विथड्रॉ लोगे। डेली बेस की जो अर्निंग होगी आप वो भी निकलवा सकते हो। दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म इसलिए इसको माना गया है क्योंकि यहाँ पे डेली बेस अर्निंग है पड़ी। तीसरा, हमारे पास आता है कमीशन इन डॉलर्स। अब पाकिस्तान का तो प्रोजेक्ट है नहीं जो कि हमें पैसों में यहाँ पे फ़ायदा हो, ये रशिया का प्रोजेक्ट है, सभी जानते हैं जो जो इसमें ज्वाइन है। अपने ब्लॉकचेन पे कोडिट मिस्टर लाडो का ही सिस्टम है पड़ा। तो इसके अंदर जो हमें कमीशन मिलता है, जो हमारी सैलरी मिलती है, वो होती है डॉलर्स में। अब BUSD डॉलर का नेम है, जो आप सभी को पता है, हमें उसकी मार्केटिंग करके ही यहाँ से फ़ायदा होता है, यानी कि डॉलर्स में हमारी अर्निंग होती है। जो भी इसमें हमें फ़ायदा होगा, यानी कि जो भी हमारे पास डॉलर आ रहा है, चाहे वो 5 में आ रहा है, चाहे वो 10 में आ रहा है, चाहे 20 में आ रहा है, वो हमें निकलवा भी सकते हैं। हम उसकी जो अर्निंग है सेव करके रख भी सकते हैं। स्लॉट्स ओपन करने में हमारी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, कोई ओनर एडमिन हमें हुक्म नहीं देगा कि हम यहाँ पे उसकी मर्ज़ी का काम करें। फोर्थ, हमारे पास आता है लाइफ टाइम बिजनेस। अब आपने काफ़ी कंपनीज़ ऐसी देखी होंगी जो कि FPR से रजिस्टर्ड भी होंगी। लोग कहते हैं ना कि बताओ पहले ये FPR से रजिस्टर्ड है या नहीं, फिर हम ज्वाइन करेंगे। तो आप उनको साफ़ यही बोला करो कि सर, पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी कंपनीज़ हैं जो रजिस्टर्ड थी और भाग गई। क्यों? क्योंकि उनके ओनर से। आप लोग ये ना देखा करो कि ये FBR से रजिस्टर्ड है या नहीं, आप ये देखा करें कि ये किस टेक्नोलॉजी पे कोडेड है, इसका ओनर कौन है, एडमिन कौन है। अब फोर्सिट को नंबर 1 भी इसलिए माना गया क्योंकि इसके अंदर कोई ओनर एडमिन ही नहीं है, खुद क्रिएट करने वाला इसको कभी बंद नहीं कर सकता। जो सबसे ज़्यादा इसको फ़ायदा देता है वो यही है कि लाइफ टाइम बिजनेस है।
FBR से जो भी आपको सवाल कर रहा है तो आप सीधा उसको यही जवाब दिया करें कि सर इसका पहली बात ओनर एडमिन नहीं है जो इसको बंद कर सके। FBR का तो मैं आपको नहीं कह सकती, लेकिन मैं आपको इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि ब्लॉकचेन पे जो कोडेड सिस्टम हो चुका होता है वो लाइफ टाइम के लिए ही होता है। नो एनी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आपकी कोई इसमें कंडीशन नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, कितना आपके पास पैसा है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितना है, सारी रिक्वायरमेंट्स इसमें नहीं लागू होती। सिर्फ और सिर्फ आप इसमें 10 BUSD और 0.006 BNB से ज्वाइन करते हो। पाकिस्तानी रुपीज़ में कभी इसकी वैल्यू हाई होती है, कभी लो होती है, बट डॉलर सेम ही रहते हैं। तो आपको इतने में लगाकर ID बनानी होती है और आगे आप वर्किंग स्टार्ट करते हो। ये 5 बेनिफिट्स की वजह से फोर्सेज को नंबर 1 प्लेटफॉर्म माना गया है। और आगे मैं आपको ये बताऊं कि इसके अंदर यहाँ पे हमें ID के अंदर अर्निंग कितनी हुई है, ठीक है। ID में अगर जाता है ना, यहाँ पे ID पे जाएंगे ना, यहाँ पे टोटल अर्निंग जो आपके सामने दोबारा आपको दिखाने लगी हूँ कि मुझे यहाँ से कैसे हुई है, किस सेटिंग से हुई है। आपको ये तो क्लियर हो गया होगा ना कि फोर्सेज नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल आपके सामने शो हो रही है इस वक्त 753 BUSD। दूसरी ID में आपको लेके चलूँ तो वहाँ भी टोटल जो है इसमें 1487 BUSD, यानी कि टोटल 1487 जमा 753 पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर मैंने इसको मिलाए थे तो करीबन 6.5 लाख के ऊपर से बनेंगी। ये आपको दिखा भी दूंगी कैलकुलेट करके ये कैसे मुझे मुमकिन हुआ है। पहली बात तो सभी को पता है कि मेहनत हमने करनी होती है। जितनी हम टीम बनाएंगे, जितने ज़्यादा हमारा नीचे नेटवर्क काम करेगा, हमें फ़ायदा उतना का उतना डबल ट्रिपल मिलेगा। इस ID पे आपके सामने ही यहाँ पे 17 है और उधर हैं पड़े 21, यानी कि टोटल जो मैंने डायरेक्ट अपने साथ जोड़े हैं वो यहाँ पे 38 हुए हैं और उन्होंने आगे मिलाकर 93 की टीम बनाई है। अगर ये 38 लीडर्स काम करने वाले बन जाते तो हमारी टीम हज़ारों में जाती, लेकिन ऐसे नहीं होता ना। कोई कोई समझता है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को, अदरवाइज़ कुछ लोग से ज्वाइन करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मेन बात आती है नेटवर्क की। आपकी सारी सेटिंग उसी पर डिपेंड करती है कि आपके नीचे नेटवर्क कितना काम करने वाला है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि आपके स्लॉट्स कितने ओपन हैं, जो सबसे मेन चीज़ हमारी होती है। अगर आपकी टीम है, बड़ी टीम काम चलो कर रही है, लेकिन आपका स्लॉट यहाँ पे सिर्फ एक है और यहाँ पे भी एक या दो है, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपका जो भी प्रॉफिट होगा सारा लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका नेटवर्क तो बन रहा है बट आपके जो स्लॉट्स हैं पड़े वो बिल्कुल लो है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वक्त मेरे पास 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 और यहाँ 5। तकरीबन मेरी इन्वेस्टमेंट लाखों में हुई पड़ी है यहाँ पे। जब भी मेरा नेटवर्क काम करेगा मुझे ये फ़ायदा देगा। और जब डॉलर का रेट लो था तब मैंने ये स्लॉट्स हाई किए थे, अपने स्लॉट्स की जो मैंने वैल्यू थी वो इंक्रीज़ की थी। आपको पता है कि पहले स्लॉट में हमारे पास आते हैं $5, दूसरे में 10 लगाने होते हैं, तीसरे में 20, फिर 40 एंड देन 80। अब यहाँ पर मैं इतने डॉलर्स लगा चुकी हूँ, फिर जाकर मेरे ये 5 स्लॉट्स ओपन हुए हैं। अब मैंने इन्वेस्टमेंट की ना, इन्वेस्टमेंट की, फिर मुझे रिटर्न में कुछ मिला। आपको दिखा भी देती हूँ, यहाँ पर ये देखें। X4 में आपको लेकर चलो, जो लोग कहते हैं कि नॉन वर्किंग इनकम हो। X3 तो वो बंदा समझता है जिनको टीम बनाने की ज़रूरत हो। टीम बनाते जाओ, X3 के स्लॉट ओपन करते जाओ, लाइफ टाइम के लिए कमाते रहोगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हो नॉन वर्किंग के लिए तो आप X4 के ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट ओपन करो। यहाँ पर मैंने एक बार 80 वाला स्लॉट ओपन किया, ठीक है। ऊपर वाले 2 तो मेरे चले गए थे टीम में, मुझे नहीं मिले। अभी यहाँ पे एक खाली भी है, यानी कि दोबारा टीम को जाना है मुझसे। जो मेरी टीम में होंगे उनको यहाँ से $80 मेरी तरफ से जाएंगे। लेकिन जो मुझे ये नीचे वाला सर्कल मिला है ना, ये मेरे अपने वॉलेट में आए हैं 100% ही मुझे अपने पास आए हैं। और आए कब है, कहाँ से आए हैं, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि टीम की तरफ से हमें फ़ायदा होता है। इस वक्त यहाँ पे 80 BUSD मेरे पास आए थे यहाँ से, इस ID में। हम यहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं कि हमें किधर से अर्निंग आई है, किधर से नहीं आई है। तो इनके देखिए स्लॉट्स इनके भी ज़्यादा हैं पड़े। जो बंदा यहाँ ज़्यादा अर्निंग करना चाहता है वो स्लॉट ज़्यादा कर ले। टोटल अर्निंग इनकी बात करें तो यहाँ पे उन्होंने 4000 से करीब डॉलर, $4000 बोल रही हूँ, पाकिस्तानी रुपीज़ में नहीं बोल रही हूँ, यानी कि उन्हें लाखों में लोग यहाँ से कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्लॉट्स बड़े हैं, उनका नेटवर्क बड़ा है, जिससे उनको अर्निंग हो रही है। आप लोग चाहते हो ना नॉन वर्किंग आपको मिले, आप लोग कुछ भी ना करो, X4, XXX और X गोल्ड के अंदर मिनिमम ही 4 कर लो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं फिर 5 कर लें, ठीक है। इससे आपको क्या होगा कि आपको इनकम तो आएगी। डेली का मैं नहीं कह सकती हूँ कि कब आएगी, लेकिन अगर आपका नेटवर्क होगा तो डेली आएगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हो नॉन वर्किंग तो आपको कभी कभी आ सकती है। अब नॉर्मल बंदा इससे पैसे कैसे कमा सकता है? इन स्लॉट्स की वजह से, इन टीम की वजह से, मेहनत की वजह से। दुनिया का कोई भी कामयाब इंसान उठा लो ना, तो वो कैसे कामयाब हुआ? मेहनत से।
अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूँ कि चिड़िया को आप देख लो, घोंसला बनाती है ना, आपके सामने होता है एक एक, वो जैसे होता है ना कंकर जमा करके, एक एक वो उसका जो सराइकी में बोले तो कख होता है, उसको जमा कर करके ना अपना घर बनाती है, घोंसला बनाती है, फिर जाके उसके बच्चे को वहाँ पे डालती है। अब वो भी यही कहे ना कि मुझसे ये घोंसला नहीं बनेगा, इतने सारे मुझे जाके जमा करने पड़ेंगे चीज़ें, फिर जाके मेरा घर बनेगा, वो उम्मीद हार के बैठ जाए, मायूस हो जाए, तो उसका ये बच्चे कैसे रहेंगे? सिंपल सी बात है, वो मेहनत करने पे यकीन रखते हैं। परिंदे जानवर तक अगर मेहनत करके खा सकते हैं, पी सकते हैं, तो इंसान क्यों नहीं कर सकते? और ये तो आप घर बैठ के पंखे के नीचे बैठ के काम कर रहे हो, आप तो बाहर जा भी नहीं रहे हो। अभी धूप की जो जलालत है पड़ी, जो बाहर के धक्के हैं, वो अगर खाओगे ना तो आपको ये काम ज़्यादा बेहतर लगेगा। बट आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ज्वाइन करके बैठ जाते हैं और सिर्फ चाहते हैं कि नॉन वर्किंग आती रहे। अल्लाह के बंदो, नेगेटिव सोचो छोड़ो, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो, मेहनत पे अमल कर दो। ये 2 ट्रिक्स आप अपना लोगे ना, जब मेहनत को और लगातार कोशिश को, पॉजिटिव रहने को, अपने आप आपकी टीम बनेगी, स्लॉट्स इंक्रीज़ होते जाएंगे, जब नेटवर्क बड़ा होता जाएगा। फोर्सेज के अंदर 2 ही फंडे हैं हम कामयाब होने के, पहला मेहनत कर लो, दूसरा स्लॉट्स बड़े कर लो। स्लॉट्स बड़े करोगे आपको अर्निंग होगी, जब आपका नेटवर्क बड़ा होगा फिर भी आपको अर्निंग होगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इन्हीं चीज़ों को अमल करो, देखो फोर्सेज का जो प्लान है उसको समझो, लर्निंग अपनी बेहतर करो, ताकि आपको भी हमारी तरह लाखों में अर्निंग हो। यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखा देती हूँ, शायद आप कहो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, आपके सामने ही लाइव प्रूफ था। यहाँ पे देखें, 1 मिनट, 753 वहाँ पर थे जमा 1487, सॉरी 87, 2240 को जो डॉलर का रेट है पड़ा, 1 मिनट, 2240 था ना, ज़रा 200, 6,54,000 के करीब मुझे यहाँ से अर्निंग हुई है 2 आईडीज़ से। वो मेरी 2 आईडीज़ बनाने का मकसद कुछ और था, लेकिन आप लोग एक आईडी पे रह के काम करेंगे ना तो आपको ज़्यादा अर्निंग होगी। मेरा कुछ मसला हो गया था तो मैंने पहली आईडी को छोड़ दिया था और दूसरी आईडी पे करंटली काम कर रही हूँ। तो आप लोग क्या करें, आप लोग मेहनत करें, टीम बनाते रहें, स्लॉट्स को बड़ा करें, ताकि आपको भी हमारी तरह फ़ायदा हो। सिर्फ यही सेटिंग है जिससे आपको कामयाबी मिल सकती है, अदरवाइज़ कोई बंदा ऊपर से आकर आपके हाथ में थाल नहीं देगा कि बैठो और खाओ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, बेल आइकन को दबा लें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।